Hello students, welcome to MDC Learning Standard SYBCom subject FC chapter Significant Contemporary Rights of Citizen. Topic Rights of Consumer. Rights of Consumer is a Consumer Protection Act 1986 listed out 6 consumer rights such as right to safety, right to be informed, right to be choose, right to be heard, right to be redress, right to be education. ये 6 कंज्यूमर राइट्स था जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिस्ट में 6 कंज्यूमर राइट्स को रखा गया है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस 6 राइट देयर आर many other rights but such as basic needs, right to the basic needs, फिर राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. ये 6 राइट्स के अलावा भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये सब राइट्स लिस्टेड थे. ओके, और मेन इम्पॉर्टेंट इज ये 6 राइट्स को समझना. सो कम लेट अस अंडरस्टैंड दिस 6 राइट्स. फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी. A consumer has a right to be protected against certain goods which are very dangerous to human life and health. Okay, ये कंज्यूमर का राइट है जिसको अपन बोल सकते हैं कि हर एक कंज्यूमर को मिलना चाहिए. Okay, a consumer has a right to receive an assurance from the producer about the quality, reliability and performance of the goods. ओके, हर एक कंज्यूमर को राइट होता है कि वो एक एश्योरेंस मिले प्रोड्यूसर से, उसका क्वालिटी क्या है, कैसा है, उसका रिलायबिलिटी कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे यूज़ करने से सेफर साइड में कंज्यूमर है कि नहीं, उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है क्या. चाहिए वो फूड आर्टिकल होने दो, चाहिए वो मेडिसिन होने दो, चाहिए वो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होने दो विच आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस. ओके, तो तुम वैसा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस और सेल करो जिससे हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और अगर तुमने पुअर क्वालिटी दिया या पुअर क्वालिटी ऑफ कुछ भी दिया, ओके, और उसके वजह से ह्यूमंस को उसका लाइफ और उसका हेल्थ में कोई भी इश्यू आता है तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इसके अगेंस्ट केस ले करते हैं. ये इम्पॉर्टेंट है राइट टू सेफ्टी में. ओके, तो राइट टू सेफ्टी, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट to be protected against certain goods which have been dangerous to human life or health. This is very, very much important when we are purchasing any goods. Okay. Second is right to be informed. कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू नो द बेसिक इन्फॉर्मेशन. सब बेसिक इन्फॉर्मेशन हर एक कंज्यूमर को मालूम रहना बहुत ज़रूरी है. यू एंड मी, एनी वन इन दिस कंट्री और आउटसाइड द कंट्री हैज़ अ राइट कि तुम्हारा बेसिक इन्फॉर्मेशन, तुम जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो मालूम रहना चाहिए. अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है. फर्स्ट इज प्राइस एंड क्वालिटी. ओके, फिर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड द एक्सपायरी डेट, जो डेट अपन मैन्युफैक्चर हुआ है और जो डेट में वो एक्सपायरी होने वाला है. स्पेशली इन मेडिसिन ये सब रहना बहुत ज़रूरी है और ये सब लेते वक्त देख के लेना बहुत ज़रूरी है. ओके, और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ किया है, अगर वो फूड मटेरियल है तो, कॉस्मेटिक्स है या मेडिसिन है तो उसके अंदर क्या क्या डाला है, ये सब तुमको मैन्युफैक्चरर को एक अच्छे से लिस्ट में छोटा सा जो उनका पैकेज में दिखना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वेयर द कंज्यूमर नीड टू बी गेन. ओके, अगर ये कंज्यूमर को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो 110% डिफ़िकल्ट होता है परचेस करने में प्रोडक्ट, और वो 110% सेफ़ नहीं है वैसा प्रोडक्ट को परचेस करना, क्योंकि उसमें ना ही ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और ना ही ये इन्फॉर्मेशन किसी और वे में बताया रहेगा. तो वो यूज़ करने के बाद कुछ भी हो सकता है ह्यूमन लाइफ में. ओके, कभी भी आंख बंद करके प्रोडक्ट्स को लेना नहीं चाहिए.
ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सब इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, कोई साइड इफ़ेक्ट्स है क्या, इसका वारंटी पीरियड क्या है, इसका सेल्स के बाद इसका सर्विस कैसा है, हर एक चीज़ रिलेवेंट देख के लेना चाहिए. ओके, then we have right to choose. Okay, a consumer should be given freedom to choose any product as per his or her requirements, प्रेफरेंस एंड परचेसिंग पावर. हर एक कंज्यूमर को राइट है कि उसका विश के हिसाब से उसका परचेसिंग पावर के हिसाब से वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करे. ओके, मतलब उसका विश मीन्स व्हाट, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है एंड उसका परचेसिंग पावर क्या है. ओके, ये है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो राइट टू चूज में द राइट फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ कंपटीशन एंड ओवरकमिंग द मोनोपोली. मतलब इससे हर एक मोनोपोली को ओवरकम कर सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर रखते हैं मोस्टली. ओके, एंड अगर कोई बिजनेसमैन या कोई मैन्युफैक्चरर कंपल करता है कंज्यूमर को, नहीं तुमको हमारा ही प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, नहीं हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा अच्छा है. ओके, और रिटेलर को भी कम बोलता है कि मेरा ही प्रोडक्ट बेच के दो, मेरा ही प्रोडक्ट बेच दो. नो नो नो, दैट इज रॉन्ग. एवरी कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू चूज देयर ओन प्रोडक्ट एज देयर विश, एज देयर रिक्वायरमेंट एंड एज देयर परचेसिंग पावर. ओके, परचेसिंग पावर जितना है उतना खरीदना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, और ये बोला गया है कभी भी कोई भी टाइम पे कंपनी रिटेलर को बोलना नहीं चाहिए कि मेरा कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट रखो मत. ओके, सो राइट, तभी तो कंज्यूमर अपना राइट को अपना सकता है कि उसको चूज करना है उसको जो चाहिए. अगर उधर प्रोडक्ट रहेगा तो ही ना मार्केट में. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट राइट टू चूज, कि दे शुड नॉट टेल एनी retailer as well as consumer to choose their own product and not to choose the other product. Monopoly नहीं करना चाहिए. Okay, then we have right to be heard. Right gives an opportunity to the consumer to register their complaint and the grievance relating to the products which they are. Through the right, the complaint of the consumer are heard and given due attention by the concerned authorities. Okay, हर एक अथॉरिटीज़ जो कंप्लेन दर्ज किया है बाय द कंज्यूमर हैड टू टेक द एक्शन सो दैट उनको जो भी मैंडेटरी फियर रहता है परचेस करने से पहला वो हट जाएगा, क्योंकि उनको कंज्यूमर्स को मालूम है कि हम लोग अगर कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा करके. ओके, कंज्यूमर कैन मेक कंप्लेंट टू द मैन्युफैक्चरर और सेलर, दोनों भी, मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी वो कंप्लेंट कर सकता है और सेलर के ऊपर भी कंप्लेंट कर सकता है रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज गिवन बाय द कंपनीज. ओके, उसका प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रोडक्ट अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो कंप्लेंट कर सकता है. ओके, एंड ये कंप्लेंट दर्ज करने के बाद जल्दी से जल्दी एक्शन गवर्नमेंट अथॉरिटीज निकालते हैं और निकालना चाहिए. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तभी ही जब गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, बड़े बड़े कंपनीज वो सोच समझ के मैन्युफैक्चर करेंगे और तभी ही सेलर्स भी प्रॉपर गुड्स को मार्केट में लेके आएंगे. ऐसा बहुत सारा जगह है जो इवन लेबल्स को चेंज कर देते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं. ये सब अवॉइड करने के लिए ही ये राइट्स आया है. ओके, देयर आर मेनी प्लेस कि जो प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट हो गया है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट हो गया है, वो ही स्टिकर निकाल के दूसरा स्टिकर लेबल लगा देंगे, बोलेंगे दिस इज़ न्यू प्रोडक्ट, विच इज़ वेरी रॉन्ग. ओके, सो ये राइट टू बी हर्ड कंज्यूमर को एक रास्ता है कि उनका जो भी कंप्लेन है और उनका जो भी ग्रीवेंसेस है वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्यूशन ला सकता है. ओके, राइट टू रीड्रेस.
The consumer can seek redressal against unfair practices by manufacturer or by the seller. Okay, भले वो मैन्युफैक्चरर और बाय सेलर है, अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस करता है तो उनका कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, और ये कंप्लेंट दर्ज करने के बाद वो कंपनसेशन कंज्यूमर को मिलना चाहिए. ओके, कंज्यूमर को कंपनसेशन किस तरीके से मिलना चाहिए? जितना फॉल्ट प्रोडक्ट निकला है, ओके, बाय द मैन्युफैक्चरर और बाय द सप्लायर. Okay, the consumer even has a right to get a product repaired or replaced or refunded of money. Okay, या तुम प्रोडक्ट को घर पे शोरूम तक अच्छा खासा था प्रोडक्ट, पर जैसा ही घर पे आया, ओके, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एक डिफेक्ट निकला है. जब वो डिफेक्ट निकलता है तो 110% मैन्युफैक्चरर या कंपनी से कोई बंदा आके उसको चेंज करके देना चाहिए. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. या इसको रिप्लेस करके दो, या यू हैव टू गिव बैक द मनी. देन very important thing is right to consumer education. Okay, the right make consumer well informed and concise of his right. Okay, because consumer को ये education कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. भले वो कंज्यूमर लिटरेट है, इलिटरेट है, नो है, अननोन है, ऐसा कुछ नहीं. जब तुम प्रोडक्ट को सेल करते हो तो तुमको वो एजुकेशन वो कंज्यूमर को देना चाहिए पहले से, या कंज्यूमर को पहले से वो रहना चाहिए. अभी ऐसा कौन सा एजुकेशन राइट है जो कंज्यूमर को मिलना चाहिए या रहना चाहिए? फर्स्ट इज features and special marks of quality such as ISA mark, information on the packages that needs to be considered, जो information है वो, rights of consumer, redressal agency for seeking compensation, कुछ एजेंसी ऐसा है जिसमें उनको compensation मिलता है वो, then procedure to file consumer complaints, क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से कंज्यूमर कंप्लेंट डाल सकता है, वो इंफॉर्मेशन देना चाहिए. दिस आर द एजुकेशन, मोस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन जो कंज्यूमर को मिलना चाहिए. ओके, दिस गवर्नमेंट शुड अंडरटेक मीडिया companion to create more and more awareness to the consumer regarding to their rights. Okay, then only the consumer can come out and can buy the product which is very safe for their family, for their health and for the society. Okay, इसीलिए बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो. कभी भी ये वर्ड हर जगह में रहता है, जागो ग्राहक जागो. देख के लो, सोच के लो, समझ के लो. Okay, thank you.